हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरा क्वेश्चन देखिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट देख लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु के नियामक होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, इस प्रकार क्वेश्चन जरूर आते हैं। मूल बिंदु के नियामक होता है 0 0, ठीक है। मूल बिंदु जो है आप जानते हैं कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो ये जो बिंदु होता है ये मूल बिंदु कहते हैं। तो इस जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 0, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए बी सी का माध्य क्या होगा। तो देखिए प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या होता है। तो तीनों जोड़ के 3 से भाग कर देंगे। तो देखिए तीनों जोड़ कर 3 से भाग किसमें है, तो इसमें है ए प्लस बी प्लस सी बटा 3 है। तो ये यहाँ डी और सही हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। आप लोग ये पढ़े होंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक मान जरूर आएगा, 1 या 2 भी आ सकता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 4 0 3 2 3, इसमें देखा जाता है, कह रहा है कि बहुलक क्या है। तो सबसे देखेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन है, तो 3। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 3 है, तो 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वाई का नियामक क्या होगा। एक्स अक्ष पर वाई का नियामक, देखिए जैसे मान लीजिए एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर एक्स अक्ष पर कह रहा है वाई का नियामक, तो एक्स अक्ष पर एक्स का नियामक तो एक्स हो जाएगा जो मान होगा, लेकिन वाई का नियामक क्या होगा, 0 होगा। यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यही कहता वाई अक्ष पर एक्स का नियामक तो वहाँ पर भी 0 हो जाता। चलिए, कह रहा है कि अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कहलाता है। अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या कहता है, वो होता है बहुलक वर्ग, जो अधिकतम बारंबारता होता है, ठीक है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं, त्वरण, ठीक है। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह, देखिए तो वर्ग अंतराल जब दिया है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते वही वर्ग चिन्ह हो जाता है, यानी एक सही का मान हो जाता है। तो क्या 12 8 क्या होता है 20, 20 का आधा क्या हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 10। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि -2, यानी कि जो अगर दोनों माइनस में रहता है तो तृतीय चतुर्थांश में होता है, ये आप लोग को पता होगा। जिससे देखिए ये हो गया एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, तो इसमें दोनों क्या होता है, प्लस होता है। ये प्रथम चतुर्थांश होता है। यहाँ पर ये पहले यहाँ माइनस होता है तो ये माइनस होता है, फिर प्लस होता है। यानी कि शुरू में एक्स और बाद में वाई का होता है मान, ठीक है। और ये दोनों माइनस होता है तो ये तृतीय चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय, ठीक है। और ये चतुर्थ, तो पहले प्लस का मान होता है, यानी कि प्लस और फिर माइनस। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दोनों माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इतना का मान क्या होगा। तो जब भी ऐसे बाटा में दिया रहेगा तो उसका मान हो जाएगा 1। अगर माइनस में यही क्वेश्चन दिया रहता, माइनस यहाँ दिया होता फिर ये दिया होता तो उसका मान 0 हो जाता है। ध्यान रखें। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होता है 3πr²। एल्गोरिथम विभाजन विधि का तकनीक है मौसा निकालने का। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का जो होता है 180 डिग्री, ठीक है। किसी दिए हुए वृत्त से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी दिए हुए बिंदु से, तो मान लीजिए कोई बिंदु है, ये वृत्त है, तो इस पर स्पर्श रेखाएं कितने खिंचाएगा, 2 खिंचाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, तो अधिकतम मान 1, ठीक है। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक घात वाला रैखिक समीकरण कहलाते हैं क्या, एक घात वाला समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। साइन 90 - थीटा कॉस 90 - थीटा, देखिए साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। और कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। अगर मान लीजिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है तो tan थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के बराबर होता है, क्या कहते हैं, जोगफल के बराबर होता है। सी हो तो x का मान क्या होगा, देखिए x यहाँ पर 4 दिया है, फिर यहाँ 4, यहाँ x है, तो क्या होता है, थेल्स प्रमेय से क्या होता है, AD बटा DB होता है, अब बराबर AE बटा EC हो जाएगा। तो यहाँ पर जब AD दिया है x, ठीक है, तो बाटा में क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर AE दिया है 4 और बाटा में x हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका x² बराबर 16, यानी कि x बराबर हो जाएगा ±4, ठीक है। क्योंकि x² हटेगा तो इधर रूट रह जाएगा प्लस माइनस में, तो
16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पर +-4 हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या होगा। देखिए मूल बिंदु से मैं पहले वीडियो में बताया, इसके पहले वाले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का ही वीडियो बताया था, और जो निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन होगा उससे छूटेगा नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए मूल बिंदु से दूरी कह दिया, तो अगर मूल बिंदु से कह दिया तो जो भी एक बिंदु दिया है उसका रूट अंडर करके स्क्वायर कर देना है, ठीक है, आँख मूंद कर। तो ये कितना हो जाएगा 8 × 64 और 15 × 225। अभी दोनों जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 289। 289 का क्या होता है 17 होता है, तो 17 हो जाएगा, ठीक है। किसी खेल में रेशमा के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता इतना है तो सुचिता के जीतने की प्रायिकता क्या होगा। अगर यहाँ पर रेशमा के हारने की प्रायिकता और सुचिता के जीतने की प्रायिकता दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो क्या करना है एक में से इसको घटा देना है, तो 1.00 में से घटा देंगे 0.95। जब इसको घटाएंगे तो 5 यहाँ 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 0.05 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा 1 होगा। इनमें कौन परिमेय है, तो परिमेय इसमें देखिए ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। अच्छा ये इसका वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 125 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर 225 होता तो इसका वर्गमूल निकल जाता। क्या होता है इसका वर्गमूल 225/49 होता और दोनों रूट में होता, तो इसका वर्गमूल निकल जाता 15, इसका हो जाता 7, तो 15/7 ये परिमेय हो जाता। लेकिन यहाँ पर 125 है तो ये भी परिमेय नहीं है, यह अपरिमेय है। और यहाँ पर पाई दिया है तो पाई अपरिमेय होता है, तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 हो जाएगा तो ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, या 25 होगा तो सही होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, मिस प्रिंट हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इतना में यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के युग्म समीकरण के हलों की संख्या क्या होगा। तो जब ये बराबर नहीं होता है तो केवल एक हल होता है, या एक अद्वितीय हल उसको कह सकते हैं, ठीक है। किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाता है, व्यास होता है। ये वृत्त है और यहाँ केंद्र है, तो यहाँ से जब केंद्र से होकर जब जाएगा, ये केंद्र से होकर जब कोई भी जाएगा तो जीवा उसको क्या कहते हैं व्यास कहते हैं, और सबसे बड़ी जीवा भी व्यास ही कहला जाता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि b² - 4ac को क्या कहते हैं, तो विवेचक, यहाँ पर विवेकतर कह रहा है। सी ऑप्शन दिया ए और बी दोनों, तो विवेचक और विवेकतर दोनों हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा ऑप्शन जरूर पढ़ लेना चाहिए। किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु क्या होगा संरेखी। जब क्षेत्रफल 0 होगा तो संरेखी हो जाएगा, ठीक है। इतना का मान क्या होगा, देखिए रूट अंडर इतना का मान जैसे है यहाँ पर हो जाएगा, आपका सूत्र हो जाएगा sin² थीटा, इसका होगा, और ऊपर क्या हो जाएगा cos² थीटा, और इसका मान होता है tan² थीटा, cot² थीटा होता है, ठीक है। तो cot² थीटा जब रूट के अंदर में रहेगा, सब रूट के अंदर में है, तो क्या हो जाएगा cot थीटा निकल जाएगा बाहर, तो cot थीटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर 9 कॉमन हो जाएगा, तो sec² थीटा - tan² थीटा बच जाएगा। तो sec² थीटा - tan² थीटा बराबर होता है 1, तो 1 × 9 हो जाएगा, यानी कि 9 आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक होगा, तो विवेचक के लिए क्या करते हैं b² - 4ac करते हैं, b² - 4ac। तो b यहाँ पर कितना है -4 है, तो -4 का स्क्वायर कीजिएगा, -4 का स्क्वायर और -4 × 2 × 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, यहाँ पर -4 चौका 16, तो यहाँ पर घटेगा तो -8 होगा, -8 सी ऑप्शन में, ठीक। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूल का योगफल क्या होगा। तो मूल का योगफल -b/a होता है, तो a का मान यहाँ पर 1 है और b का मान है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। यदि किसी AP का प्रथम पद, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं अगर माइनस में रहेगा तो माइनस यहाँ पर सूत्र में होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। किसी AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D है तो nवां पद क्या होता है, यानी an बराबर क्या होता है, तो a + n - 1 × d होता है, तो a + n - 1 × d। बी ऑप्शन ठीक है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको वर्ग कर देंगे, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो जब ये भुजाओं का अनुपात दिया है तो इसका वर्ग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 16:9981, यानी 16:81 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन किसी में नहीं है, 16:8 दिया है, यहाँ पर 1 छूट गया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA PB खींची गई है, PA बराबर 8 है तो PB की लंबाई कितना होगा, तो स्पर्श रेखा क्या होता है बराबर होता है, ठीक है, तो 8 हो जाएगा। 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा, एक सिक्का को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि इतना का बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र से हम निकाल लेंगे, तो दूरी सूत्र में क्या होता है, देखिए यहाँ पर बताए थे आपको, तो x2 - x1, तो माइनस यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर देखिए x2 - x1, तो x1 है -1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 7 में से 3 घटेगा तो क्या होगा 4 हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस है यहाँ पर 5, तो ये भी -4 हो जाएगा, +1 है तो 4 × 4 = 16 और ये 4 × 4 = 16,
तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 32, तो 4 चौका 16, 4 रूट 2 हो जाएगा। तो 4 रूट 2 देखिए ए में है, ठीक है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होता है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म में जिसका कोई हल होता है, यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए कोई हल नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है तो रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। तो रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएगा विरोधी, ठीक है। और अगर कोई एक हल होगा, एक हल कहेगा तो यहाँ पर अविरोधी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है। वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होता है, बराबर होता है। वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ठीक है, समांतर हो जाएगा, प्रतिच्छेदी नहीं होगा। स्पर्श जब कह रहा है तो समांतर होगा। दी गई चरमानों को आरोही अवरोही में सजाने के वाले बीज के माध्य का चरमान क्या होता है, माध्यक होता है, या उसको माध्यिका भी कहते हैं, माध्यक कहते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी तो होगा समान, ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर 1/3 क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस पर बना देना है। अच्छा, सब में पाई है तो पाई का मान नहीं रखना है, तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा पाई, आर डबल लिख देना है 6 × 6 और यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 × 24, तो आपको 36 में 6 × 6 = 36 में 8 से गुना कर देना है, बस वही हो जाएगा। 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, 8 × 24, 24 से 4 28, ठीक है। तो 288 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 288 पाई ए ऑप्शन में दिया है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि cos π/3 का मान क्या होगा। देखिए π/3 मतलब 60 डिग्री होता है। पाई का मान यहाँ पर क्या होगा, 180/3 हो जाएगा। तो 3 × 6 = 18, यानी कि cos 60 डिग्री का मान निकालना है। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। sin 30 का 1/2 तो cos 60 का 1/2, ठीक है। और sin 60 का √3/2 तो cos 30 का √3/2, ये आप लोग जानते हैं। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, अर्धवृत्त का कोण अगर कहेगा, मान लीजिए ये अर्धवृत्त है तो इसका कोण कितना होगा, तो ये 180 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसमें कहेगा बाना कोण कितना होगा, ऐसे बाना कोण हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। और वृत्त का कोण जो है 180 डिग्री। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज करने वाला है, तो इसको नहीं बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो इस एक को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 90 मारिएगा तो गलत भी हो सकता है, 180 भी मारिएगा तो इसमें भी गलती का चांस है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है, तो जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित। जैसे मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है और यहाँ पर जीवा है, तो जब जीवा पर लंब डालेगा तो ये जीवा है, तो जीवा क्या करेगा, 2 बराबर भाग में विभाजित कर देगा, तो समद्विभाजित करता है। बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। तो सी ऑप्शन सही है आपका। यहाँ पर कह रहा है कि यदि cos a = 4/5 तो tan a का मान क्या है। तो देखिए cos a बराबर क्या है, 4 क्या है, आधार है और 5 हो गया कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण हो गया। तो आपको लंब निकालना है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि आधार बटा कर्ण है 5, तो लंब 3 होना ही है। 3 4 5 का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना चाहिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब बटा आधार, यहाँ पर आधार कितना है, 4 है, तो लंब बटा आधार यानी कि 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर 3/4, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। देखिए कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, तो लसक गुना मसक के बराबर होता है। वर्ग अंतराल इतना का परिसर, तो क्या करेंगे, कुछ और मान भी दिया रहता है तो सबसे ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं। तो यहाँ पर जो दिया इसी में से घटा देंगे, तो 18 में से 6 घटेगा, क्या बचेगा, बिल्कुल 18 में से ऐसे 6 घटाना है, ठीक है। तो बड़ में से छोट घटाना है तो हो जाएगा 12, सी ऑप्शन सही है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, तो देखिए आपको हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए 0 और 50 के बीच निकालना है, तो आपको क्या करना है, विषम संख्या, तो 1 से शुरू हो जाएगा, 1 3 5 7 इस प्रकार से ये कहाँ तक जाएगा, 49 तक। एक संख्या कितना यही बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर a बराबर हो गया 1, d बराबर 2 हो गया, थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं, और an बराबर हो गया 49, क्योंकि अंतिम पद 49 हो गया, ठीक है। तो an बराबर सूत्र आपको लगा देना है, a + n - 1 × d, अब बराबर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो a का मान 1 है और n निकालना है और d का मान क्या है, 2 है, बराबर 49। अब यहाँ से देखिए 1 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 2 इधर भाग हो जाएगा तो बाटा हो जाएगा, और n - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो n - 1 बराबर इतना हो जाएगा, यानी कि 24। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि 1 उधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 ऑप्शन है, बी ऑप्शन में है, इसको मार देंगे। ई के लिए कोई घटना ई है तो इसके लिए कौन सही होगा। तो देखिए कोई भी परिघता 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर कह रहा है कि 0 से छोटा, तो 0 से छोटा भी नहीं हो सकता, यानी माइनस में नहीं हो सकता, और यहाँ पर माइनस में ऑलरेडी दिया होता है भी नहीं होगा, यानी 1 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः इतना है
तो शंकु का आयतन का सूत्र याद कर लेना है, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच होता है, तो यहाँ पर कौन ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, तो बहुत ही आसान है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा 4। तो दोनों के गुणनफल कह रहा है, तो गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। सी ऑप्शन सही है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं इतना है, PA बराबर इतना है। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो PA जितना होगा वहीं PB हो जाएगा, तो PB की लंबाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु निकालने के लिए जरूर आएगा। तो मध्य बिंदु अगर नियामक निकालना है या निर्देशांक निकालना है, नियामक निर्देशांक कुछ भी लिख सकता है, तो शुरू दोनों में के शुरू जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो 4 और 2 6, आप भाग करेंगे 2 से तो हो जाएगा 3, ठीक है। तो शुरू में 3 किस में है, प्लस में, तो प्लस में 3 है, तो यही हो जाएगा। अब इसको भी देखिए लास्ट वाला जोड़ेंगे तो 6 होगा, उसको भी 2 से भाग करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। द्विघात समीकरण बहुपद x² - 2 के शून्य क्या होगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा x² और माइनस, इसको हम लिख सकते हैं √2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a + b × a - b हो जाएगा, तो x + √2 और ये हो जाएगा x - √2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के √2 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जब ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस के √2 हो जाएगा। तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में √2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। ऐसे बाटा में दिया रहेगा तो एक सही आंसर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 परिसर निकालना है, तो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाना होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा देख सकते हैं 30 है और सबसे छोटा 9 है, तो 30 में से 9 घट जाएगा तो क्या बचेगा 21 बचेगा। तो 21 देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया है। यहाँ कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए bx² दिया है, ठीक है, x² नहीं दिया है, ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा b² - 4ac होगा, तो b यहाँ पर क्या है a है, तो a² हो जाएगा, ठीक है, और -4ac, तो 4 यहाँ पर है b और c, ठीक है, तो a² - 4bc हो जाएगा। ध्यान दीजिए a² - 4bc, a² - 4bc यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ठीक है। द्विघात के बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है, या त्रिघात बहुपद कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाता है, देखिए ये वेरी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर रैखिक बहुपद कहेंगे, क्योंकि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो 3 घात वाला x⁴ bx² cxd, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। घात 2 वाले बहुपद क्या कहलाता है, तो 2 घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है, और घात 3 वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहेगा। घात 4 वाले बहुपद क्या कहलाएगा, 4 के बहुपद, घात 4 के बहुपद रैखिक, त्रिघात, द्विघात, इनमें से कोई नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। शून्य घात वाले बहुपद क्या कहलाएगा, तो उसको बोलेंगे अचर बहुपद। क्यों अचर बहुपद कहेंगे, अगर मान लीजिए कि 5 के पावर में 2 के पावर में शून्य है, तो इस बराबर क्या हो जाएगा 1, और 1 को क्या कहते हैं अचर, ठीक है। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि px = 0, तो इसको शून्य बहुपद कहेंगे, ठीक है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद यहाँ पर देखिए ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों होगा सही, क्योंकि 1/x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1/1, अगर इसको आप बनाइएगा तो x के पावर में -1 हो जाएगा, और जब भी पावर में माइनस हो तो हो जाता है बहुपद नहीं, ठीक है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में x आ गया, तो ये x के पावर में 1/2 हो जाएगा, जब √x का बराबर करेंगे तो इस प्रकार से ये बहुपद नहीं होगा, सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए 71 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि x पूर्णांक -1/2 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ढेर सारा क्वेश्चन एक ही टाइप के दे दिया है, एक जरूर इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो देखिए यहाँ पर ये बहुपद नहीं होगा, ये भी रूट के अंदर में x आ गया, बहुपद नहीं होगा, यहाँ पर -1 आ गया पावर में, तो ये भी नहीं होगा, तब एक ही बचा है, तो यही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये रूट आगे बढ़ जाता तो ये भी नहीं होता। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए यहाँ पर नहीं है कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए इन्वर्स आ गया यहाँ पर, तो ये सी ऑप्शन नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो यहाँ पर देखिए ये बहुपद नहीं है, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, यहाँ पूर्णांक दे दिया, यहाँ पर देखिए ये रूट अंडर में दे दिया, तो आगे निकलेगा तो पावर में हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर आपका ये जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर में x नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर देखिए नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर ये जो है नहीं है होगा, ठीक है। बाकी ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये x/x है, ठीक है, 2/x है, तो
तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन जो है निम्न में कौन बहुपद है, तो बहुपद इसमें देखिए यहाँ पर हाई वाला में कह रहा है, तो सी ऑप्शन आपका सही है, बाकी कोई नहीं है। अच्छा ये भी है, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया होगा, ये रूट आगे तक रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो द्विघात जितना घात उतना शून्यक, त्रिघात कहेगा तो 3, ठीक है, यहाँ त्रिघात कह ही दिया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। रैखिक बहुपद तो 1, रैखिक बहुपद एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होगा, तो देखिए मान लीजिए x स्क्वायर बराबर कीजिएगा तो 3 जो है इधर प्लस में आ जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस के हो जाएगा √3, तो प्लस माइनस के √3 यहाँ पर बी ऑप्शन में है, ठीक है। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होगा, तो शून्यक आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए शुरू वाला अंत वाला गुना करते हैं तो 2 हो गया, इसका डिवाइड करते हैं तो 2 और 1 होगा, ठीक है। तो प्लस में यहाँ पर 3 है, प्लस 3 है, तो ये दोनों जोड़ देंगे, ठीक है, तो दोनों माइनस में आंसर हो जाएगा, तो दोनों माइनस में होगा वही आंसर होगा। इसको विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो आपको देखना होगा, गुणनखंड के वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या है, तो इसके शून्य क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, देखिए आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। चलिए आगे इसको और बढ़ा देते हैं। देखिए 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, शून्य निकालना है तो 0 करना है, तो 4x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/4। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के √9/4, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस के 3/2, तो प्लस माइनस के 3/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख सकते हैं 3/2 प्लस में 3/2 माइनस में, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3/2 ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर 2/3 दिया है, इसमें विद्यार्थी गलत कर देते हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक, आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा 84 का कौन सही होगा। इस माध्यम से जैसे 6 लिख दिए, 6 को डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस में लाना है तो दोनों माइनस में लिखना है तो दोनों प्लस में हो जाएगा। तो चलिए ये ऑप्शन सही है। चलिए ठीक है, आगे मैं आपको जरूर कहूँगा बनाने के लिए, इसको बनाइएगा 85, ठीक है, और यहाँ पर 86 भी बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घात बहुपद x स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्य क्या होगा, देखिए इसको शून्य कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए 12 है, ठीक है, तो -12 मतलब कि माइनस आया, शुरू वाला तो गुना किया तो -12 आया, तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने इसको गुणनखंड करना है, तो कितना कितना हो जाएगा कि आपका घटाने पर, माइनस के मतलब घटाने पर √2 आ जाए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, ठीक है। तो यहाँ पर √2 लाना है, तो एक इसमें से रूट में कर देंगे, तो जब एक रूट में करेंगे तो √2 हो जाएगा, ठीक है। और बचा यहाँ पर 2, तो जब मान लीजिए कि 3 √2 में से 2 √2 को हम घटा देंगे तो 1 √2 बचेगा, ठीक है। 3 √2 में से 1 √2 को घटा देंगे तो इतना बचेगा। अगर हम इसको गुना करते हैं 3 × 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, √2 में √2 से गुना करेंगे इतना हो जाएगा, यानी कि हम ये डिवाइड करेंगे तो 3 √2 और एक आ गया 2 √2, ठीक है। तो अब इसका शून्य ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर घटाना है, यानी कि माइनस में √2 आ रहा है, तो ये जो है ये हो जाएगा आपका, जब माइनस में लाना है तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो अब जब शून्य निकाला होता है तो इसके उल्टा हो जाता है, तो इसके उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्यों उल्टा होगा, क्योंकि मान लीजिए x माइनस 3 √2 कीजिएगा इस प्रकार से, फिर x प्लस 2 √2 कीजिएगा, तो अब बराबर 0 होगा, तो x बराबर क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो देखना है 3 √2 प्लस में किधर है, तो यहाँ पर है, और ये माइनस में है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर 88 को भी इसी प्रकार से करना है, तो देखिए यहाँ पर 88 को कैसे करेंगे, आप क्या कीजिएगा, इसमें गुना करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12 होगा, तो -12 होगा तो ये भी गुणनखंड करेंगे हम, तो यहाँ पर √2 लाना है, तो √2 लाना है तो आपको क्या करना है, एक √2 निकाल दीजिए, ठीक है, और बाकी बचा तो मान लीजिए हमको 5 लाना है, तो 6 √2 में से 1 √2 घटा देंगे तो आ जाएगा, 6 √2 में से 1 रूट को हम घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 √2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों घटाएंगे, क्योंकि देखिए जब हम इसको गुणनखंड किए, अभी आपको हम बता रहे थे, जब यहाँ पर गुणनखंड किए थे 12 का, ठीक है, तो क्या आया था, 2 × 2 × 3 आया था, तो √2 जब लाना है तो 1 को रूट में कर दिए, ठीक है, और 2 के यहाँ पर बाहर रखे, तो 3 दूनी 6, तो 6 को हम बाहर रखेंगे क्योंकि 6 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको 6 √2 में से √2 को घटा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम इसको गुणा करेंगे तो आराम से आपको 12 आ जाएगा। देखिए अगर 6 √2
और √2 जब गुना करेंगे तो आपको 12 आना चाहिए, तो √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 6 हो जाएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। यही ध्यान देना होता है, ठीक है। तो अब इतना आपको मिल गया, तो शॉर्ट ट्रिक आपका ये है कि जब जितना मिल गया तो अगर प्लस में लाना है तो इसको प्लस में करेंगे, तो जब प्लस में करेंगे तो ये माइनस में आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब प्लस में करेंगे तो माइनस में होगा, तो जब माइनस में होगा, ठीक है, जब ये माइनस में हो जाएगा और ये क्या में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस में, ठीक है। अब ध्यान ही देना है कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ इसमें तो कुछ नहीं था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर जो रहेगा उसी से आपको भाग करना होता है। तो यहाँ पर 4 है तो 4 से हम इसमें भाग कर देंगे, तो इसमें 4 से भाग करेंगे, इसमें भी 4 से भाग करेंगे, तो देखिए हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो -3/2 √2 होगा। और यहाँ पर हो गया, देखिए रूट है तो यहाँ पर रूट कितना हो जाएगा, रूट से अगर इसको कटाएगा, मान लीजिए 2 × 2 है तो ये रूट बार में कट जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 √2। तो इस प्रकार से अगर कोई ऑप्शन है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए √2 है, अच्छा 2 यहाँ पर है तो दोनों ये खत्म हो जाएगा, तो 3 √2 और 1/√2 माइनस में 3 √2 1/2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको इसको बोर्ड पर हम बता देंगे अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करे द्विघात बहुपद इतना के शून्य, ये भी वही बात है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 लाना है, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 × 1 कर देंगे, तो 1 × 1 तो 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों प्लस में लिखना पड़ेगा, तो शून्य क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना के शून्य, तो यहाँ पर 2 × 2 करेंगे तो हो जाएगा, तो दोनों प्लस में होगा, तो शून्य निकालेंगे तो दोनों माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इतना करे शून्य केवल है तो क्या होगा, केवल है, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो x² अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा और इसमें 1 बचेगा, तो यहाँ से शून्य का आपका 1 निकल गया और यहाँ से हो गया 0, यानी कि 0 1 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर रैखिक बहुपद इतना का शून्य क्या है, तो यहाँ पर बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -b/a, तो -b/a देख लीजिए किस में है, तो -b/b में है, ठीक है। 93 यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना का शून्य 2 हो तो दूसरा शून्य क्या होगा, तो एक तो 3 होगा और एक 2 होगा, तो एक 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 क्या में होगा, यहाँ पर माइनस में होगा, तो माइनस में आएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है, तब ना प्लस में आएगा 2। चलिए इसको आपको बता देते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए x² है -5x + 6 है, इसको हम बना रहे हैं तो बराबर में शून्य कब निकालने के समय में करेंगे, तो x² -3x - 2x + 6 होगा, तो दोनों माइनस में होगा, तो वही कहते हैं कि दोनों माइनस में होगा तो प्लस होगा, तो x यहाँ पर कम होगा तो x -3, यहाँ पर -2 कॉमन होगा तो x प्लस माइनस क्या होगा 2 3 6, तो x -2 और यहाँ पर हो गया x -3, ठीक है। तो जब हम इसका शून्य निकालते हैं तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है और ये 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो एक शून्य हमारे पास क्या है 2 है, तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम माइनस में क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये लिखे हैं, ये चीज़ लिखे हैं, ये देखिए -3 -2 ये चीज़ लिखे हैं, तो माइनस में रहेगा तो क्या में आएगा प्लस में, ठीक है, अब प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो यहाँ पर देखिए दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस में हो जाएगा, तो दोनों प्लस में, तो एक प्लस में दिया हुआ है 2, तो दूसरा का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में 3, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए इतना का कह रहा है एक शून्य -2 है, तो k का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर देखिए k का मान ज्ञात करना है, तो क्या करना है देखिए ध्यान दीजिए, x² - kx, ठीक है। अब माइनस के यहाँ पर क्या है 42 दिया हुआ है, देखिए -2 जो है x के जगह पर रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस k, और यहाँ पर हो जाएगा -2 -42, अब बराबर क्या कर देंगे 0 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2k, अब बराबर में हो जाएगा प्लस में 42, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2k बराबर हो जाएगा 42, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो 42 में से घट जाएगा तो 38 हो जाएगा, तो k बराबर यहाँ पर 19 दूनी 38 हो गया, तो k बराबर 19 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया है k बराबर 19, देखिए यहाँ पर दिया है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कि किस मान के लिए -4 बहुपद इतना सुनेगा, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम -4 को रख देंगे। तो अगर मान लीजिए यहीं पे बता देते हैं, अगर यहाँ पर -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, और यहाँ पर -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा +4, क्योंकि माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर माइनस है तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2m, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 और 4 20, अब 20 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 18, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 2m, क्योंकि जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो 9 दूनी 18 यानी कि 9 हो जाएगा आपका, ठीक है, m बराबर 9। बहुपद का रहा है इतना का एक शून्य 2 है, तो k का मान ज्ञात करें।
तो यहाँ पर क्या है, एक्स के मान में जो रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। देखिए जहाँ एक्स है ना, अगर एक शून्य दिया है तो जहाँ एक्स वहाँ पर रखना है, तो के गुना यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब प्लस के अब बराबर 0 लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 के हो गया, अब प्लस यहाँ पर हो गया 6, अब प्लस हो गया के बराबर 0। तो देखिए 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, और के और ये कितना हो जाएगा 5 के, तो के बराबर हो जाएगा -6/5। तो -6/5 देख लीजिए यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। एक द्विघात बहुपद इतना का एक शून्य का -4 है तो के का मान क्या, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो के -1 हो गया। यहाँ पर एक शून्य दिया हुआ है -4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम -4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए के है और यहाँ पर -4 है तो -4 यहाँ पर लिख देंगे गुना करके, ठीक है, +1 अब बराबर क्या कर देंगे 0। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब माइनस अब प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 के, अब +1 बराबर 0 हो गया। और यहाँ पर जो 16 है दोनों में गुना कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 16 के हो जाएगा और -16 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इतना हो गया। अब 16 के और 4 के, तो 16 के में से 4 के घट जाएगा क्योंकि माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा 12 के हो जाएगा। अब बराबर में हो जाएगा, देखिए जब 16 उधर जाएगा तो प्लस में होगा 16, ठीक है, और ये जो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो हो जाएगा के बराबर 15/12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, यानी कि 5/4, के का मान आ जाएगा 5/4। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। द्विघात बहुपद x² + a + 1x + b के 2 शून्यक -2 तथा 3 है तो क्या होगा, a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, यही बताना है। अच्छा, इसमें जो दिया हुआ है a और b, इसी का मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल देखिए ध्यान दीजिए, जहाँ x है ना वहाँ पर एक बार हम -2 रख देते हैं। तो जब -2 यहाँ पर रखेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a + 1 यहाँ पर -2 रखना है, ठीक है, और प्लस यहाँ पर b है तो b को रहने देते हैं। अब बराबर में क्या हो जाएगा 0, एक बार में कहीं मान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस ये माइनस से दोनों में गुना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -2a और -2, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा b बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा -2 और ये माइनस जो है इसमें से घट जाएगा तो -2 चलिए लिख देते हैं, +4 + b बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 + b बराबर, ये दोनों हम जब करेंगे काम तो ये हो जाएगा +2, इधर आएगा तो -2, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब की बार क्या करेंगे कि इसमें हम 3 को रख देते हैं जहाँ स्क्वायर है, ठीक है। तो x² यहाँ 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा, अब प्लस a + 1, ठीक है, और इंटू x, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब प्लस में b है, प्लस b बराबर 0 करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 होगा, अब प्लस 3a + 3 हो जाएगा, प्लस b बराबर 0। तो 9 आ गया, तो 3a + b बराबर, जब दोनों इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, आपको मान लीजिए समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 भी हम कर सकते हैं। और दोनों समीकरण देखिए इसमें से इसको हम घटा देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये जो है b कट जाएगा और क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो -5a होगा, ठीक है। अब बराबर में -2 है और ये +12 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो a बराबर -2 हो गया, ठीक है। अब a का मान हम जब रखेंगे किसी भी समीकरण में, जैसे मान लीजिए हम इसमें रखेंगे a का मान, तो a का मान क्या है -2, तो जब यहाँ -2 रखेंगे तो ये +4 हो जाएगा, अब प्लस b बराबर -2 हो जाएगा, तो b बराबर -2, ठीक है, 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी b बराबर -6 हो जाएगा। तो a बराबर -2 और b बराबर -6, यहीं देख लेंगे ऑप्शन किस में है, ठीक है। तो देखिए -2 -6, -2 बराबर -6, यहाँ पर सी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार का अधूरा क्वेश्चन आए तो इसको छोड़ भी देना चाहिए, अगर सब्जेक्टिव में आ जाए तो इसको बनाना चाहिए। ऐसे आप अगर सीख गए होंगे तो आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 2 तथा -15 है तो बहुपद क्या होगा। तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक जब दिया हुआ है, योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो आराम से शून्यक निकल जाएगा, ठीक है,
क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस जोगफल क्या है, जोगफल यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा 2x, ठीक है। और गुणनफल तो प्लस में गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा, तो -15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -15 हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद शून्यों का जो इतना गुणनफल इतना, तो बहुपद क्या होगा, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, जोगफल इतना है, शून्य का जोगफल, तो ये हो जाएगा -5x। अब प्लस में क्या होता है, गुणनफल होता है, तो गुणनफल 7 दिया है तो 7 लिख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर -5x + 7, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, एक्स स्क्वायर -5x + 7, यहाँ पर सी ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन अलग नहीं है, यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन है। तो अगर एक जैसा आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर एक जैसा ऑप्शन 2 दे देवे तो आपको उस क्वेश्चन को बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, मैं आप लोगों के साथ में हमेशा रहूँगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा अंक लाएंगे और सभी क्वेश्चनों का ऑब्जेक्टिव आपको सही मिलेगा परीक्षा समाप्त होने के बाद। तो आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी शुभकामना के साथ आगे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।